बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। प्यारे दोस्तों, यह वाक़या जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल डॉक्टर जॉन रॉकलर का है, जिसने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान किया। सूरह कहफ में मशकूर असहाबे कहफ का कुत्ता, जिसने उस खुदा की ज़ात से मुनकर शख्स को इस्लाम के दहलीज पर ला खड़ा किया, जो हमेशा कहता था खुदा और मजहब सिर्फ परियों की कहानियां हैं, मगर कुरान की एक आयत ने इस बेदीन इंसान को लाजवाब कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम इसी तरह की नो मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये साहब बयान करते हैं कि मैं किसी सफर में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान मजीद का ट्रांसलेटेड नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए वो नुस्खा अपने पास रख लिया, मगर दिल में सोचता रहा इसे पढ़कर मुझे क्या हासिल होगा। मैंने सोचा जैसे ही ये सामने से हटेगा मैं इस किताब को कचरे दान में कहीं फेंक दूंगा। कुछ देर के बाद वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मेरी फ्लाइट का वक्त भी आ पहुंचा और जहाज में बैठ गया। चूंकि सफर तवील था, उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वजन सा महसूस हुआ। जब मैंने निकाला तो वही कुरान मजीद का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया था। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में ख्याल आया, देखूं तो सही क्या है इस किताब में। जब मैंने इस किताब को खोला तो मेरे सामने सूरह कहफ की आयतें थीं और मैं धीरे धीरे वरगर्दानी करने लगा। इस दौरान मैं अचानक दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर फिक्र करने पर मजबूर किया, जहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आप देखेंगे कि आफ्ताब बावक्ते तुलू इनके गार से दाईं जानिब को झुक जाता है और बावक्ते गुरूब बनकर बाईं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। हम खुद इन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे, जबकि इनका कुत्ता भी चौखट पर हाथ फैलाए हुए था। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं इनका सोना और करवटें लेना तो समझ में आता है कि ये इसलिए जरूरी है ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का खतरा है। मुझे इस बात से कुछ खास हैरत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो इन सब का कुत्ता था, जिसके बारे में आया है कि इसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा, जबकि इसके जिस्म को कुछ भी ना हुआ। न इसके जिस्म में जख्म लगे न ही बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने मुझे तहकीक करने पर मजबूर किया। जिस किताब को मैं एक बेमाना और फजूल किताब समझ रहा था, लेकिन इसे पढ़ने में जो मजा था उसे बयान करना शायद मुमकिन नहीं। दोस्तों, इसके बाद इस आयत मुबारका पर इस जर्मन डॉक्टर ने अगले कई माह तक रिसर्च की। इसकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब तहकीक के बाद इसे मालूम हुआ कि कुत्ते के जिस्म में चमड़ी के नीचे एक किस्म का मादा निकलता है, जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो इसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले वो कुत्ता कई बरस तक क्यों ना बैठा रहे, जिसकी वजह से इनका कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। दोस्तों, इस मौजज़ाती आयत ने जर्मन डॉक्टर को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया और वो एक सच्चा मुसलमान बन गया। दोस्तों, आप जरा गौर करें, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचकर अपने हकीकी रब को पा लिया। कुरान मजीद की हर आयत में बेशुमार उलूम और हिकमतें पोशीदा हैं, बस इंसान को गौर व फिक्र करने की जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कुरान करीम में बीवी को खेती क्यों कहा गया? ये कुरान पाक का एजाज है। इस पर जितना गौर व फिक्र करो उतने ही मफाहिम सामने आते हैं। हमारे यहाँ इस आयत को उमूमन मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात के हद तक महदूद कर दिया जाता है। यकीनन सियाको सिबाक के साथ देखें तो हुक्म ऐसा ही है, लेकिन सवाल ये है कि इस आयत मुबारका को बड़े कैनवास पर क्यों नहीं देखा जाता। सूरह बकरा की आयत मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर कुरान ने यहाँ पर औरत के मामले में खेती की मिसाल क्यों दी? ये लफ्ज खेती ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। ज्यादातर उलमाए किराम यहाँ खेती की मिसाल औलाद से ताबीर करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नस्ल इंसानी का फिरोग यानी औलाद औरत से है। जिस तरह बीज बोने पर खेती अनाज देती है, ऐसे ही औलाद का हुसूल औरत यानी बीवी से जुड़ा है। इसलिए अल्लाह ताला ने खेती की मिसाल दी है। मिसाल के तौर पर आप किसान हैं, आपके पास जमीन है, लेकिन आप इस पर तवज्जो नहीं देते, इसे वक्त नहीं देते, इसे मोहब्बत नहीं करते, अपना आराम सुकून गारा करके इसकी खिदमत नहीं करते।
اس کی سور اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے تو تمہاری کھیتی سوکھ جائے گی، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملے گا اور آپ اسے تباہ کر دیں گے۔ یہاں یہ سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اس کھیتی کی طرح ہے، وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ جب آپ ہی اسے وہ سب مہیا کریں گے تو وہ یقیناً ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی۔ یہ فطرت ہے، یہ اصول ہے، اور یہ قرآن کے ہر لفظ میں چھپی وہ حقائق ہے جس کو سمجھنے سے اکثر مسلمان قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس عظیم کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔